आगाज करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राज्य ऋण संगोष्ठी और राज्य फोकस पेपर 2026 और 27 के विमोचन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि साल 2017 से पहले प्रदेश के 16 जिला सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक ने डिफॉल्टर घोषित कर दिया था, लेकिन सरकार के प्रयासों से आज 16 में से 15 बैंक मुनाफे में आ चुके हैं और 16वें बैंक को भी जल्द प्रॉफिट में लाया जा रहा है। सीएम ने इसे वित्तीय सुधार और सुशासन का बड़ा उदाहरण बताया है। न विकास था, न रोजगार था। प्रदेश के अंदर कोऑपरेटिव सेक्टर में वे लोग हावी थे जो जहां का सबसे बड़ा माफिया था वो उसमें हावी था। कोऑपरेटिव सेक्टर चौपट। 16 जिला सहकारी बैंक, रिजर्व बैंक ने उन्हें डिफॉल्टर घोषित कर दिया था और बंदी का आदेश कर दिया था। और आज ये 16 में से 15 प्रॉफिट में आ गए हैं। 16वें को भी प्रॉफिट में लाया जा रहा है। टैक्स की संख्या बढ़ी है, हमने उनके टर्नओवर को बढ़ाया है, उनकी क्रेडिट की सीमा को बढ़ाया है और खाद वितरण के कार्य के लिए सहकारिता विभाग ने थोड़ा मैन पावर की शॉर्टेज की है, लेकिन उसको पूरा भर देते तो देश के अंदर सबसे अच्छा फर्टिलाइजर वितरण का काम उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है और होता है। कृषि और सहकारिता मिलकर के उस कार्य को कैसे आगे बढ़ाए, थोड़ा सा प्रयास हुआ, आज वही सहकारिता फिर से एक नए आंदोलन अभियान के रूप में आगे बढ़ चुका है। यानी सरकार की नीयत साफ हो तो उसके परिणाम भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी देश का पहला राज्य है जो एमएसएमई सेक्टर को 5 लाख का सुरक्षा बीमा कवर देता है। क्या स्थिति थी यूपी के अंदर? पलायन कर चुके थे, हस्तशिल्पी निराश था, कारीगर हताश था, एमएसएमई सेक्टर बंदी के कगार पर था, वीरानी थी। सरकार ने उसको थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में हमने यूपी के अंदर उसको प्रोत्साहित किया। आज यूपी के अंदर, यूपी देश का पहला राज्य है जो अपने यहां एमएसएमई सेक्टर को 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर देता है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के अंदर कार्य कर रहे हैं। 3 करोड़ परिवार आजीविका के लिए इसी सेक्टर पर निर्भर कर रहा है, क्योंकि यह तब संभव हो पाया जब सरकार ने उसकी ब्रांडिंग की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में, उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा। और लखनऊ में राज्य ऋण संगोष्ठी और स्टेट फोकस पेपर 2026-27 के उद्घाटन के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और अधिकारियों के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वित्तीय संस्थानों, बैंकों और विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स देखे और योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि राज्य की आर्थिक मजबूती के लिए आसान ऋण किसानों, युवाओं और उद्यमियों तक समय पर पहुंचाना बेहद जरूरी है ताकि विकास को नई रफ्तार मिल सके। लखनऊ में स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2026-27 के लॉन्च के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिव्यांगजन, किसान, एमएसएमई से जुड़े लोग, कारीगर और सहकारी संस्थाओं से जुड़े लोगों को अगर अपनी कामयाबी साझा करने का मंच मिले तो इससे दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। सीएम ने कहा कि सरकार की मंशा साफ है, कोऑपरेटिव, एफपीओ और सेल्फ हेल्प ग्रुप को मजबूत करना है। साथ ही ग्रामीण उत्पादों को बाजार से जोड़ने और उनके विकास के लिए ठोस पहल की जा रही है। अगर मंच पर उनको उनकी सक्सेस स्टोरी के लिए कि दिव्यांग जनों को थोड़ा सा प्लेटफॉर्म मिले, हमारे अन्नदाता किसानों को, प्रगतिशील किसानों को, एमएसएमई सेक्टर में कार्य करने वाले कारीगर और हस्तशिल्पियों को, सहकारिता के प्रति रुचि रखने वाले हमारे जितने भी उस क्षेत्र के योद्धा हैं, इनको थोड़ा भी हम प्रोत्साहित करें तो एक अच्छी प्रोग्रेस हम कर सकते हैं। और उनकी सक्सेस स्टोरी आज यहां पे जब मुझे अपने दोनों वरिष्ठ साथियों
कृषि मंत्री जी के साथ में और वित्त मंत्री जी के साथ में उन्हें सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हो रहा था। मैं उनसे यही पूछ रहा था, कितना आपका टर्नओवर है, कितना आप कमा पाते हैं, और सभी का बहुत एक अच्छा कार्य उन लोगों ने किया है। हमें इस बारे में थोड़ा ध्यान रखना होगा कि सरकार की नीयत साफ है, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चाइनीज मांझे से हो रही जानलेवा घटनाओं को बेहद गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम ने राज्य में चाइनीज मांझे पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू करने के साथ सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को इसके अवैध भंडारण और बिक्री के खिलाफ विशेष अभियान और छापेमारी के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कहा, चाइनीज मांझे से अगर किसी शख्स की मौत होती है तो उसे हत्या माना जाएगा और उसी आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। साथ ही इस पूरे अभियान की निगरानी उच्चतम स्तर पर की जाएगी ताकि किसी भी तरह की लापरवाही ना हो और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। और संसद के बजट सत्र में समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने भारत अमेरिकी ट्रेड डील पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से कोई साफ तस्वीर नहीं है। जीरो टैरिफ पर आने वाले सस्ते प्रोडक्ट से किसान, डेयरी सेक्टर और घरेलू बाजार कैसे मुकाबला करेगा। गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आ रही है और मोर ओवर कि 0% टैरिफ पे ये प्रोडक्ट्स आएंगे हमारे मार्केट में, और जाहिर सी बात है 0% टैरिफ में आएंगे तो सस्ते होंगे, तो हमारे किसान और हमारे जो डेयरी प्रोड्यूसर्स हैं और जो हमारा जो मार्केट है वो कैसे इन प्रोडक्ट्स से कम्पीट करेगा। तो कोई क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक नहीं आया। हरिद्वार में भारत माता मंदिर के संस्थापक पद्म भूषण ब्रह्मलीन स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज की समाधि स्थली पर श्री विग्रह मूर्ति स्थापना के मौके पर आयोजित संत सम्मेलन में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। सीएम धामी ने साधु संतों का आशीर्वाद लिया और कहा कि स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज ने राष्ट्रभक्ति, भारतीय संस्कृति और सनातन चेतना को मजबूत आधार दिया। उन्होंने कहा कि आज सनातन संस्कृति का जयघोष पूरे देश में नई ऊर्जा के साथ सुनाई दे रहा है। महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज, उनका जो व्यक्तित्व है वो बहुत चुंबकीय है और जो भी एक बार उनसे मिल लेता है सच में उनका प्रशंसक बन जाता है, उनसे जुड़ जाता है। और अभी जैसा माननीय राज्यपाल बिहार कह रहे थे कि सच में हृदय से आत्मा से जोड़ने का सुंदर जो उनके पास व्यक्तित्व है। आपको कुंभ मेला, अभी मैं आपसे यहीं पर पूछ रहा था, 1998 में आचार्य महामंडलेश्वर बनाया गया था और आपने तब से लेकर 10 लाख से भी अधिक नागा साधुओं को दीक्षा दी। आपने हमेशा उन मूल्य और विचारों को आकार देने का काम किया जो युगों युगों तक मानवता के लिए पाथे का कार्य करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि ये मूर्ति स्थापना समारोह नई पीढ़ी के लिए आध्यात्मिक जागरण का एक साधन बनेगा। भाइयों बहनों, हमारी संत परंपरा किसी मत, पंथ या विचार को फैलाने की नहीं रही है, बल्कि हमारे संतों ने पूरे विश्व को जोड़ते हुए वसुधैव कुटुंबकम के भाव को सशक्त किया है। भारत जैसे विशाल राष्ट्र में धर्म रक्षा के लिए संत समाज प्राचीन काल से संघर्ष करता रहा है। संत समाज का एकमात्र उद्देश्य हमारी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को बचाए रखना और बनाए रखना है। और महाराष्ट्र में यूथ एनसीपी अध्यक्ष धीरज शर्मा ने दिवंगत पार्टी नेता अजीत पवार की अस्थियों का गंगा नदी में विधिवत विसर्जन किया। हरिद्वार में पूरे धार्मिक विधि विधान के साथ ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की और दिवंगत नेता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। देखिए, आज हम लोग यहाँ पे हरिद्वार में आके अजीत दादा का हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से अस्थि विसर्जन किया है। अजीत दादा का यूं असमय चले जाना, सब लोग सदमे में थे और अजीत दादा का विराट नेतृत्व सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं था, वो पूरे देश में उनको मानने वाले लोग थे, उनके विचारों को फॉलो करने वाले लोग थे। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस ने फैसला किया कि उनकी कलश यात्रा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक निकालेंगे
जिसकी शुरुआत आज हमने हरिद्वार से किया। आरएलडी नेता मलूक नागर ने तमिलनाडु के मंत्री के बयान पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि उत्तर भारतीयों को मजदूर या पानी पूरी बेचने वाला कहना तौहीन है। ऐसे बयानों के गंभीर सियासी नतीजे होंगे। पनीर शिवलमन साहब की तो क्या कहें, वो स्टालिन साहब भी यूपी बिहार के लोगों को नाली सफाई करने वाला बोलते हैं, और वो भी इस तरह के वर्कर होते हैं, बिल्डिंग में पानी पूरी बेचते हैं ये नॉर्थ इंडिया के लोग। तो इस तरह की बातें जो कर रहे हैं वो, इसका खामियाजा पूरे सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन को भुगतना पड़ेगा, इसका खामियाजा कांग्रेस को भी भुगतना पड़ेगा, और इसका खामियाजा तमिलनाडु सरकार को इस चुनाव में भुगतना पड़ेगा। और उसी तरह ये साफ होगी जिस तरह राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और बाकी ताजा बिहार में साफ हुई है। स्टालिन साहब और तुम्हारे मंत्री जो बयान दे रहे हैं, तुम भी इसी तरह साफ हो जाओगे। सीतापुर में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य सुजीता कुमारी ने सदर तहसील सभागार में जनसुनवाई कार्यक्रम में महिलाओं की समस्याएं सुनी हैं। इस दौरान 19 शिकायतें दर्ज की गईं। घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, मानसिक उत्पीड़न और संपत्ति विवाद जैसे मामलों पर उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि महिलाओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हर पीड़िता को इंसाफ दिलाना आयोग की प्राथमिकता है। खबर अयोध्या से है। बजट पर सपा के निवर्तमान जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ज़रूरत इस बजट में नहीं रखी गई है, उसका ख्याल नहीं रखा गया है। शिक्षा, किसान, आम लोग इस बजट से कोसों दूर हैं। ये बजट सिर्फ अपनों के फायदा पहुंचाने के लिए वाला बजट है। देखिए, भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ 70% लोग कृषि पर जीवित हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, तब से केवल एक फरेब, एक झूठ और लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते रहे हैं। ये बजट जो है, अगर ये किसान के हित की बात करते तो खाद को 5 किलो और कम न करते। पहले 50 किलो, फिर 45 किलो, फिर अब 40 किलो। तो पहले तो इन्होंने किसान को धोखा दिया कि किसान की खाद का दाम घटाया नहीं, और उसके वजन को 5 किलो फिर गायब कर दिए। किसान परेशान है। इन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। रोजगार की कोई बात नहीं किया, कोई गारंटी नहीं दी। उसमें रोजगार कहीं है नहीं, नौजवानों के हाथ खाली हैं।